हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और चलें आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जाके देख लें, उनको पता चल जाएगा कि पास्ट की लास्ट पहचान क्या होती है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पास्ट की जो लास्ट पहचान होती है टेंस में वो ये होगी कि आखिर में जो लफ्ज़ होगा उसमें, जो टेंस का जुमला होगा उसमें आएगा था। ठीक है, और परफेक्ट जिस तरह हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि परफेक्ट में हमेशा जो लास्ट का जो वर्ड होता है वो आता है चुका है। ठीक है, तो जब पास्ट का वर्ड के एंड में आता है था, ठीक है, तो जब पास्ट परफेक्ट जब मिलेगा तो ये क्या बनेगा, चुका था, चुके थे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन ये है कि द फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ हैड। क्या आएगा इसमें आएगा हैड और प्लस आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ठीक है, मतलब इसमें जो पिछला जो हमारा टेंस होगा ना वो रिलेट करेगा। मतलब इसमें दो टाइप के जुमले होंगे जो आपस में कनेक्टेड करेंगे, फिर जाके एक सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल जिस तरह हम देख लेते हैं, व्हेन रीच्ड द स्कूल, व्हेन वी रीच्ड द स्कूल। ठीक है, बेल हैड ऑलरेडी रंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये आ गया, हैड आ गया, और ऑलरेडी और रंग क्या, थर्ड फॉर्म आ गई। जब हम स्कूल पहुँचे, ठीक है, तो घंटी बज चुकी थी। ठीक है, जब हम स्कूल पहुँचे तो घंटी बज चुकी थी, यानी कि ये दो टेंस हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। जो बेल जो रंग है वो क्या हुई, वो पहले हैपन हुई, मतलब। और इसके बाद आएगा कि हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, हैड यूज़ हो रहा है, और इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, दूसरा नहीं होगा। जिस तरह हम पिछले टेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर के लिए एक और टेंस होता है और प्लूरल के लिए एक और मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए एक ही यूज़ होगा। मतलब ही है, शी है, दे है, आई है, यू है, सबके लिए क्या लगेगा, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव हमारे पास ये होता है कि इसमें नाउन आ जाता है, हमारे पास प्रोनाउन आ जाता है, वो जो काम कर रहा हो। ठीक है, जिस तरह ही, शी, आई, वी, यू, दे। ठीक है, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड। ठीक है, अब हैड के साथ क्या लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और इसका चाहे हम इंटरोगेटिव बनाए चाहे हम नेगेटिव बनाए, ये हमेशा हैड ही यूज़ होगा। ये दूसरे टेंसेस की तरह ये नहीं कि मतलब जब हम सिंपल टेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब और लगेगा, और जब हम इसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ब एक और लगेगा। यहाँ पे इंटरोगेटिव है या हमारा नेगेटिव में कोई भी मतलब टेंस चल रहा है तो हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारा हैड ही यूज़ होगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी इसमें। ठीक है, अब जैसे कि शी हैड ड्रॉन आ गुड पेंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉन क्या आ रहा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे साथ क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म जब आएगी तो इंग्लिश में पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं, एक सिंपल में, एक नेगेटिव में और एक इंटरोगेटिव में। सबसे पहले जो हमारी एग्जांपल है वो है आई के साथ, यानी कि जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव है। ठीक है, वो क्या है, हमारे पास आई है। अब आई हैड प्लेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड नॉट प्लेड। ठीक है, मतलब नेगेटिव में भी सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ हैड आई प्लेड, यानी कि इंटरोगेटिव, जो हैड होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरी एग्जांपल है वहाँ पे जो हमारा सब्जेक्टिव है वो क्या है, वो ही है, ही हैड प्लेड। अब जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे ही हैड नॉट प्लेड। ठीक है, उस अब क्या आएगा उसमें, हैड आई प्लेड। ठीक है, और इसमें फिर क्या आएगा, हैड ही प्लेड। ठीक है, अब शी हैड प्लेड। अब यहाँ पे जो हमारा अब सब्जेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, जो काम कर रहा है यानी कि सब्जेक्टिव है वो हमारा शी आ रहा है, शी हैड प्लेड। फिर इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी हैड नॉट प्लेड। ठीक है, अब जब इसको इंटरोगेटिव में करेंगे तब क्या करेंगे, वही जो हमारे पास हैड है वो हम उसको क्या ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। ठीक है, हैड शी प्लेड। ठीक है, उसके बाद जब हमारे जो चौथी है उसमें क्या आ रहा है, इट हैड। ठीक है, यानी कि इट हमारे पास क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव आ रहा है, तो इट हैड प्लेड, इट हैड नॉट प्लेड। उसके बाद हैड इट प्लेड,
फिर दे हैड नॉट प्लेड और हैड दे प्लेड। इसके अलावा हम हर टेंसेस में ये भी पढ़ते हैं कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव का एक कॉम्बो सेंटेंस भी होता है, ठीक है। मतलब एक तो हमसे वो सवाल भी पूछ रहे होते हैं और दूसरा ये कि वो साथ ही साथ हमें नेगेटिव में भी मतलब जो हमारा सवालिया होता है वो मनफी जुमले में भी आ रहा होता है, ठीक है। अब जैसे हमसे कोई सवाल पूछा कि क्या तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है। एक तो हमसे सवाल भी पूछ रहा है और दूसरा वो क्या पूछ रहा है, मनफी में पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर है आई हैड नॉट प्लेड, ठीक है, तो हम इसी को क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में कर देंगे। फिर हैड आई नॉट प्लेड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हैड ही नॉट प्लेड, हैड शी नॉट प्लेड, हैड इट नॉट प्लेड और हैड दे नॉट प्लेड। अब इसमें ये है कि इसमें सेंटेंस भी एक ही आएगा, ठीक है, दो कॉम्बो का होगा। और तीसरा ये कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तीसरी आएगी। और चौथा ये कि सिर्फ हैड का यूज़ होगा, चाहे हमारे पास इंटरोगेटिव है, चाहे हमारे पास सिंपल है, चाहे हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ज़्यादातर जो वीडियोस देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी सब्सक्राइब करके जाया करो। ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, वीडियोस बनाने में। जब आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते या लाइक नहीं करके जाते तो ये है कि हमारी जो मोटिवेशन की जो होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब हम फिर दिल ही नहीं करता वीडियोस बनाने को, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।